नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स फोकस्ड न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन। आज का डेट है 8 अगस्त 2023 एंड ये जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं शुभोदीप। चलिए सबसे पहले आज का यहाँ पे आसाम ट्रिब्यून से ये न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। ये न्यूज़ में था, पता है क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया है दैट रफली 33 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है असम में इस स्कीम, दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, विच अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 880 करोड़ रुपीस। तो इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है ना वो किया जाता है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कवर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉलोइंग एरिया, जिसमें हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करते हैं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है। और इस स्कीम को जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स चल रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो तो पहले से चलते रहेंगे, और ये जो स्कीम है ये इनके भी ऊपर में वाला स्कीम है ना। मतलब ऐसा नहीं दैट इसको कोई दूसरा सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के साथ मर्ज करके घुसा दे, ना 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 ना, ये बिल्कुल ही अलग है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन को हम लोग फोकस्ड वे में डेवलप कर सके, और इसके लिए ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यही नहीं, ये इंप्रूव करेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ को प्राइमरी हमें फोकस देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं सिमिलर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा इन द नेशन, जिसमें कोई भी रीजन को हम लोग लीव बिहाइंड नहीं करेंगे। तो वही ऑफ कोर्स एंड नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी प्रोमिनेंट रीजन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप करे तो ही हमारा जो फ्यूचर में जो ये ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का जो सपना है उसको हम लोग प्रॉपरली रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आसाम ट्रिब्यून से, ये लिया गया है आसाम, ये ऑफ कोर्स आर्टिकल एडिटोरियल वाले पेज में ही आपका दिया हुआ अरुणोदय स्कीम के रिलेटेड, राइट। अरुणोदय कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर कर रहा है असम में, राइट। अरुणोदय ये जो स्कीम है ना, अरुणोदय का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है राइजिंग ऑफ सन, जहां पे सन डिस्पेल करता है डार्कनेस को और सोसाइटी को कुछ नए हाइट्स में ले जाता है। जैसे सूरज होता है ना, दैट उगता है और अल्टीमेटली हाइट्स में पहुंच जाता है, वैसे ही ये अरुणोदय स्कीम है। ये स्कीम वुमेन्स के लिए बनाया गया है, और वो वैसे वुमेन्स को इसका फायदा मिलता है जो क्या लो इनकम ग्रुप में बिलोंग करती है, जिससे क्या उनको सरकार कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोविजन क्या है? हर एक वुमेन को जो है ना, मतलब जो क्या बेनिफिशियरी वुमेन्स है, उन वुमेन्स को रफली अराउंड 1250 रुपया 1250 रुपीज़ पर मंथ उनको मिलता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं। और इसके बेनिफिशियरीज कौन है? देखो, बेनिफिशियरीज होने के लिए इफ यू वांट टू बी बेनिफिशियरी देन यू हैव टू बी वुमन, बट इसके ऐसा नहीं है दैट हाँ औरत होने से ही इसको मिल जाएगा, ना 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 ना, इसके भी कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे आपके एनुअल इनकम जो होना चाहिए वो 2 लाख से कम होना चाहिए सबसे पहला तो, राइट। अगर आप विलेज में रह रहे हो तो आपको मैक्सिमम आपके पास 15 बीघा का लैंड होना चाहिए। अगर इफ यू आर इनहैबिटेड in the smaller towns, then at max you can have 3 kattha of land, and if you are living in Kamrup metro kind of region, then maximum limit of land that you can have is 1.5 kattha, राइट। एंड प्रायोरिटी कुछ वुमेन्स को बिल्कुल इनिशियल फेजेस में मिलेंगी, जैसे वैसी वुमेन विच आर विडो वुमेन, वैसी फीमेल्स हु आर सेपरेट फीमेल्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स को भी इसका मिलेंगे, या फिर 35 साल के ऊपर अगर वैसी गर्ल्स हैं जो क्या अनमैरिड हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, राइट। नेक्स्ट नीति आयोग का ये न्यूज़ है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाटर न्यूट्रलिटी इन द इंडियन इंडस्ट्रीज। देखो क्या न्यूज़ था दैट नीति आयोग जो है कि गवर्नमेंट एक थिंक टैंक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अप्रोच ऑफ वाटर न्यूट्रलिटी इंडियन इंडस्ट्रीज में। तो सब पहले तो समझते हैं दैट ठीक है, इन वाटर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडियन इंडस्ट्री में जब इंप्लाई किया जा रहा है तो पहले ऑन द फर्स्ट गो व्हाट इज दिस वाटर न्यूट्रलिटी, ये वाटर न्यूट्रलिटी है क्या? देखो वाटर न्यूट्रलिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन द टोटल फ्रेश वाटर कंजम्पशन
जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूजेज से जो कंजप्शन किया जाता है, और क्वांटिफाइबल वाटर सेविंग, दैट इज ओवरऑल एफिशिएंट स्ट्रेटजीज के थ्रू आप कैसे वाटर को सेव कर रहे हो, मतलब टोटल फ्रेश वाटर आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और उसके बेसिस पे कितना क्वांटिफाइबल वाटर आप सेव भी कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, सोचो कि एक बेवरेज कंपनी है, राइट, तो वो इतना ज्यादा वाटर को सेव कर रही है थ्रू एफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब क्या, अगर आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो बट आप साथ ही साथ अगर उस वाटर को सेव भी कर पा रहे हो जब भी आप बेवरेजेस को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसका मतलब क्या, यू आर अचीविंग वाटर न्यूट्रलिटी। मतलब अगर आप पानी ज्यादा सेव कर रहे हो तो वो कौन सा फेज हुआ, वाटर पॉजिटिव। बट अगर आप पानी का ज्यादा यूज कर रहे हो देन दैट इज नॉट वाटर न्यूट्रल, neither that is water positive, rather that is in a negative phase that is being going। तो सवाल होता है that water neutrality को अगर अचीव करना होगा कोई भी इंडस्ट्रीज को तो कैसे किया जाए। देखो, पहली बात तो हमें वाटर यूज को रिड्यूस करना पड़ेगा और साथ ही साथ वाटर यूजेज के एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। इंस्टॉल करना पड़ेगा वाटर रीयूज सिस्टम्स को। जैसे सोचो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलती है तो उस एफ्लुएंट्स को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करके उस एफ्लुएंट्स को रिलीज करना पड़ेगा, राइट। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग को प्रमोट करने का पड़ेगा। ग्रे वाटर क्या होता है, जैसे सोचो आप अपना कपड़ा धो रहे हो तो वो जो गंदा पानी निकला ना, सर्फ वाला पानी, वो क्या हुआ, वो ग्रे वाटर हुआ। आप जो मुंह खान पीने के बाद मुंह हाथ धोते हो तो वो जो पानी निकलता है वो कौन सा पानी होता है, उसको होता है ग्रे वाटर। बट वहीं पर आप जो संडास करते हो या फिर पॉटी करते हो, वो वाला जो पानी निकलता है ना बाद में, उसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। समझ रहे हो। सो यहां पे इस वाटर न्यूट्रलिटी के थ्रू हम लोग ब्लैक वाटर को रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रे वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑफसेट करना पड़ेगा रिमेनिंग वाटर डिमांड्स इन द लोकल रीजन। अगर डिमांड है तो यस, उसको ऑफसेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज भू विजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। देखो, यह एक IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉइल टेस्टिंग और एग्रोनॉमिकली एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भू विजन। इसको हम लोग बोलते हैं कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम भी, सॉइल टेस्टिंग सिस्टम, राइट। कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है, राइट। नाउ ऑफ कोर्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ही इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। और ये जो IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, ये 12 की सॉइल पैरामीटर को टेस्ट कर सकता है, वो भी क्या, मात्र 30 मिनट के बीच में, है ना। जिससे कि अभी जो हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना, वही सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू क्या बोलती थी, गवर्नमेंट एक सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देती थी किसान को। अभी क्या करी जाएगा, ये जो IoT बेस्ड सिस्टम है ये 12 पैरामीटर सॉइल के एक साथ 30 मिनट के अंदर आराम से फाइंड आउट कर सकता है। इससे क्या होगा, इनहांस होगा एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट किया जाएगा टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशंस सॉइल हेल्थ एज वेल एज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। नेक्स्ट जो दोस्तों ये न्यूज़ है आइंस्टाइन क्रॉस के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा प्रेडिक्ट कर दिया गया था 1915 में ही। बट अभी जो है ना एस्ट्रोनॉमर्स इसको रिसेंटली डिस्कवर इन्होंने किया है। तो सोचो आइंस्टाइन कितने महान वैज्ञानिक थे यार, उन्होंने उस समय इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था दैट ऐसा होगा। एक्चुअली ये क्या होता है, देख रहे हो एक गैलेक्सी है जहां पे आपको 4 जगह 1 2 3 4 एंगल में जो है आपको लाइट्स देखने को मिल रही है, राइट। ये बेसिकली है क्या पता है, देखो ये जो गैलेक्सी आपको दिख रहा है ना जिसमें आपको 4 ये बड़े बड़े लाइट्स देखने को मिल रहा है, ये गैलेक्सी 6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ, राइट। और ये जो लाइट्स स्प्लिट होके आ रहा है ना, ये लाइट्स पता है किसका है, लाइट है ये इसके भी पीछे वाले गैलेक्सी का है। और इसके पीछे वाला जो गैलेक्सी है वो 11 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। और उस 11 बिलियन लाइट ईयर्स अवे वाला पीछे जो गैलेक्सी है उसका लाइट इस गैलेक्सी के थ्रू जब फाइनली अर्थ तक रीच आउट करता है तो वो कुछ इस तरीके का रीच आउट करता है जिसको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन क्रॉस, राइट। ये देख रहे हो क्रॉस ही तो फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन क्रॉस, राइट। जिसमें ये बैकग्राउंड जो लाइट है, राइट, वो ऐसा फील होता है दैट यस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए क्वासार। ऐसा इमेजिन किया जा रहा है दैट पीछे का जो लाइट्स है वो शायद या तो ऐसा भी हो सकता है दैट ये एक यंग गैलेक्सी जिसमें जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसमें जिसके कोर में घुस जा रहा है, तो उसके थ्रू जब ये एक्टिविटी हो रही है तो उसके कारण एक इंटेंस शायद रेडिएशन एमिट हो रहा होगा जिसके कारण हमको ये आइंस्टाइन क्रॉस दिख रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे बात की जा रही है 5% ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक।
एक रिसेंटली पब्लिकेशन किया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें रिवील किया गया है दैट 5% जो इंडिया के बर्ड स्पीशीज है ये एंडेमिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दे आर यूनिक टू द कंट्री एंड दे आर नॉट फाउंड एल्सवेयर, राइट। रफली इस जो पब्लिकेशन था, इस पब्लिकेशन का टाइटल ही क्या था? 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, है ना। और ये रिलीज जो है 108th फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान किया गया था। आउट ऑफ इंडिया का टोटल इतना बर्ड स्पेशीज अगर देख लीजिएगा 5% तो है एंडेमिक है कंट्री, मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इनफैक्ट की फाइंडिंग्स कुछ कुछ पाए गए, जैसे इसमें बोला गया है जो 3 ऐसे स्पीशीज इसमें तो ऐसे मिले हैं जो क्या डिकेड्स, मतलब कुछ दसियों साल तक ये बर्ड्स दिखे ही नहीं थे। जिसमें कौन कौन से है? इसमें है एक मणिपुर बुश क्वेल, हिमालयन क्वेल और जेडॉन्स कर्जर। ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या डिकेड्स के थ्रू दिखा ही नहीं था, बट अचानक से इस बार दिखा है। और यस, वेस्टर्न घाट अगर देख लीजिएगा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है एंडेमिक स्पीशीज का, विच अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 28 स्पीशीज, राइट। और 28 स्पीशीज, देखो टोटल कितना स्पीशीज था? 5% ऑफ एंडेमिक है, जिसमें 78 स्पीशीज टोटल है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 28 स्पीशीज तो वेस्टर्न घाट में ही है, और बाकी जो अदर रीजन में, जिसमें अंडमान एंड निकोबार अगर देख लीजिएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट एंडेमिज्म है, क्योंकि वहाँ पे 25 बर्ड स्पीशीज है जो क्या बिल्कुल यूनिक है। अंडमान में यूनिकनेस का रीजन भी बनता है, वो बिल्कुल अलूफ है। आप सोचिए ना, रिवर बर्ड्स भी जो है दूर उड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग सोचते हैं यार दूर दूर तक तो इनको लैंड दिख ही नहीं रहा है, ओशन ही ओशन है, तो उड़ के जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, समझ लो बात। अच्छा, नेक्स्ट द पब्लिकेशन जो है वो शेड लाइट कर रहा है ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वेरियस एंडेमिक स्पीशीज, जिसमें 25 स्पीशीज को क्लासिफाइड किया गया अंडर द थ्रेटेंड कैटेगरी, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड के कैटेगरीज यहाँ पे लाई करते हैं। नेक्स्ट न्यूज गाइज, वी विल टॉक अबाउट NLOS anti-tank guided missile. NLOS stands for non-line of sight anti-tank guided missile. इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर किया है इजरायली बेस्ड ये नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका कैपेबिलिटी है ऑफ हिटिंग टारगेट्स अप टू 30 किलोमीटर्स, राइट। सो इसके फीचर्स क्या क्या है? इसके फीचर्स है दैट ये लाइट वेट है, पहली बात तो फायर एंड फॉरगेट टैक्टिकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, मतलब एक बार अगर आपने फायर कर दिया ना फिर भूल जाओ, वो कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा, उसको रोकने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो इसको किस टेक्निक के थ्रू फायर किया जाता है? यस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक या फिर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मिसाइल्स है इसको इंटीग्रेट भी किया जा रहा है विद रशियन ऑरिजिन एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स, जिससे हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो एबिलिटी है ना टू इंगेज इन टारगेट, जो वैसे टारगेट जो क्या माउंटेन्स या फिर हिल्स के पीछे छुपे हुए हैं, उनको शॉट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट हमारे इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज़ को ये इन्हांस करेगा, राइट। सो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है, जहाँ पर हम लोगों ने वेरियस न्यूज़ डिस्कस किया आसाम ट्रिब्यून से एंड डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स से भी, राइट। सो मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।